हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और ये एक बार फिर है स्पोर्ट्स बस्टर संडे है। बट सिचुएशन बाहर जो है वो अच्छी नहीं है। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को आईसीयू चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को वेंटिलेटर चाहिए। मगर जिन लोगों को ये सब नहीं चाहिए उनको स्पोर्ट्स की नॉलेज चाहिए। बट साथ में आपकी इन लोगों को दुआएं चाहिए। तो चलिए इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं। पहले आपको कुछ न्यूज़ दे देता हूँ, फिर हम अपने मैचेस पर चलेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की टी20 सीरीज़, पहला मैच बहुत क्लोज थी जिम्बाब्वे जीतने के, नहीं जीत पाई। बट दूसरा टी20 बड़े आराम से जीत लिया, 99 पर ही पाकिस्तान को समेट दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक थोड़ी सी ना डिसअपॉइंटिंग सी बात है, बट जिम्बाब्वे के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये अचीवमेंट है। वहीं बांग्लादेश श्रीलंका की बात करें तो टेस्ट मैच चल रहा है, बट ऐसा लग रहा है श्रीलंका अभी तक अपनी गलतियों से और अपने नए प्लेयर्स के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाई। उसके साथ बहुत कुछ बुरा चल रहा है। वो बांग्लादेश के खिलाफ तो बिल्कुल ही उसकी हालत ख़राब है। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट की। मतलब बांग्लादेशी टीम 500 रन बना के डिक्लेयर कर रही है, तो श्रीलंका की क्या हालत है ये आप समझ सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई हफ्ते की बात। आईपीएल चल रहा है एज़ यूजुअल, उस पर क्या ही बात करें। ना मुझे पसंद है, हाँ, बट आपको ज़रूर पसंद है। इसके अलावा और गहरी बात करें तो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं इंग्लैंड डोमेस्टिक के। ऑस्ट्रेलियन समर जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। न्यूजीलैंड ख़त्म हो चुका है, साउथ अफ्रीका ख़त्म हो चुका है। अब जो कुछ स्टार्ट होगा वो इंग्लैंड समर से स्टार्ट होगा, जुलाई से। तो चलिए शेफील्ड शील्ड के फाइनल की बात कर लेते हैं। तो मैं ऑलरेडी कुछ बता चुका था, बट फिर भी बता देता हूँ। ये मैच था न्यू साउथ वेल्स वर्सेस क्वींसलैंड के बीच। न्यू साउथ वेल्स 143 पर ख़त्म हो गया 62.2 ओवर में। ये फाइनल का स्कोर है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। पहली इनिंग इतनी ख़राब। एक्स्ट्रा मिले हैं इनको 5 दान के। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो सबसे बेहतरीन बॉलिंग करी है 10 कुछ ओवर 6 मिनट 27 रन और 5 विकेट, और ये नीसर की बॉलिंग है। बात करते हैं क्वींसलैंड की पहली इनिंग, तो 389 पर ऑल आउट हुई, 149.3 ओवर का खेल खेला है। इसमें भी 200 रन तो एक बंदे ने मार दिए हैं, हाईएस्ट है। 353 बॉल 21 चौके, 192 रन। और ये है लिम्बुशेन की बैटिंग। इनका समर तो पिछले 2 साल से बिल्कुल हॉट चल रहा है, हॉट। दान के मैंने इनको 9 रन। बॉलिंग की बात कर लेते हैं न्यू साउथ वेल्स की, तो 20 कुछ ओवर 4 मिनट 71 रन और 4 विकेट लिए हैं एबॉट ने। अब बात कर लेते हैं न्यू साउथ वेल्स की थर्ड इनिंग, तो 213 पर ऑल आउट, 82.1 ओवर का खेल खेला। हाईएस्ट की गुंजाइश नहीं है, एक्स्ट्रा मिले हैं 5 के। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 3 बॉलर जिन्होंने 3-3 विकेट लिए हैं। इकॉनमी के हिसाब से 2 ने बराबर की बाजी मारी है, बट मुझे पकड़ना हो तो मैं पकड़ूंगा। 10 कुछ ओवर 3 मेडन 37 रन और 3 विकेट निकाले हैं ब्रेंडम डॉगेट ने। और इस तरीके से क्वींसलैंड ये मैच इनिंग और 33 रन से जीत गया, और साथ ही ट्रॉफी भी जीत गया। तो इस तरह से ख़त्म होती है शेफील्ड शील्ड। क्वींसलैंड इस बार का विजेता है। हम बात करते हैं सीधे अब इस स्टैट्स की, मोस्ट रन की तरफ चलते हैं। तो सबसे ऊपर नाम आता है ग्रीन का, 922 रन। एक पूरे टूर्नामेंट में, एक पूरे सीज़न में 922 बहुत होते हैं। 893 के साथ नाम आता है हेड का। लिम्बुशेन का नाम आता है 821 के साथ थर्ड। फिर 734 करे हैं शॉन मार्श ने। मार्कस हैरिस ने किए हैं 695। 678 किए हैं बेनक्रॉफ्ट। मॉरिक्स हैंड्रिक्स 633। 628 हंट। डोरेन 615। 585 इग्निस। एबॉट 570। 555 वाइटमैन। हैंस कॉब 511। 503 रन जो है नीशर की नहीं हैरी के हैं।
और रेनशॉ के हैं पूरे 500 रन, यानी कि ये है ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड। नो वन इज़ लेस देन 500। कमाल है। हाईएस्ट स्कोर्स की बात करते हैं तो 255 है विल का, ग्रीन का भी 251 है, 239 है मार्कस हैरिस, हैड 223, 202 विल, फिर एक ग्रीन ने 197, 192 लेम्बुशेन, बर्न्स 171, इतना ही हैड का है, रेंचो का 168, इतना ही ग्रीन का है, लेम्बुशेन 167, इतना ही है हैंड्रिक्स का, लार्किन 161 और इग्निस 150, यानी कि यहाँ पर भी 150 से लेकर के 250, ये भी कमाल है। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन जो है बहुत अच्छा करते हैं जब वो इंटरनेशनली आते हैं, क्योंकि उनके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो 150 से नीचे तो सोचते भी नहीं है। चलिए बात करते हैं बेस्ट बैटिंग एवरेज की। तो विल के खाते में आती है 247.50 की एवरेज, बहुत कमाल की। वहीं सैम हार्पर के पास आती है 0, मतलब यहाँ आपने स्टैंडर्ड ही गिरा दिया, सीधे 250 से 0। चलिए बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट खाता नहीं है हमारे पास। इसके बाद मोस्ट हंड्रेड्स की बात करें, खाता नहीं है हमारे पास। 50s अबॉट, जी हाँ, अबॉट के खाते में आती हैं 5 50s, इतनी ही आती हैं वेट की, बाकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स की बात करते हैं, ये ज़रूरी है जानना। हेड के बल्ले से निकले हैं 115 चौके, सोच रहे हैं 115 चौके बहुत होते हैं एक ही सीज़न में। 98 ग्रीन, मार्श के बल्ले से 88 फोर्स निकाले लेम्बुशेन ने, हंट ने 86 हंट किए चौकों के, 82 हैं मार्कस हैरिस, जॉस इग्निस 78, 74 बेनक्रॉफ्ट, मोरिक्स हैरिक्स 71, 70 जो है हैरी डोरेन के हैं 68, इतने ही चौके हैं वाइटमैन के। विल के बल्ले से निकले हैं 2 मैच में 60 चौके, कैन यू बिलीव दिस। इसके बाद है ख्वाजा, इनका समर अच्छा नहीं रहा बट 59 चौके, और 58 चौके हैं पियर्सन के, यानी कि यहाँ पर भी स्टैंडर्ड इन्होंने खड़ा कर दिया है। सिक्सेस की बात करते हैं, एबॉट के बल्ले से निकले हैं 21 छक्के, यहाँ थोड़ा कम रह गया यार। 13 छक्के हैं ग्रीन के, इग्निस के हैं 12, 10 छक्के हैं शॉन मार्श के, मैकडेमॉट के हैं 10, 9 सिक्सेस हैं मेडिसन के, कैली के हैं 8, 6 हैं हैंड्रिक्स के, रेंशो के हैं 6, इतने ही हैं बर्ड के, स्कॉट के हैं 5, 4 और 4 और 4 और 4, ये 4 लोग जो 4 मैं कह रहा हूँ, ये है बेनक्रॉफ्ट, हैंड्सकॉम, वेड और क्रूट राइट। चलिए नर्वस मोस्ट 90s की बात कर लेते हैं। तो 2 के साथ लीड किया है मैकडेमॉट ने, जी हाँ जी। बॉलिंग पर चलते हैं, मोस्ट विकेट्स नाथन लायन 42 विकेट्स, ये होता है बॉलिंग भी, 42 विकेट पूरे एक सीज़न में। बर्ड के खाते में 35, 32 विकेट सिप्सन, बोलैंड 30, 27 होलैंड, गेनॉन 24, 22 ब्रेंडम, एबॉट 21, 20 कॉपलैंड, केली 20, 19 एक्जीवियर, नीशर 18 ही सिडल, विल्डमिथ 18 और 18 ही विकेट कॉनवे ने भी लिए। ठीक है, अच्छा है। बॉलिंग एवरेज की बात करते हैं, पेरिस का नाम सबसे ऊपर है और एवरेज है 19.33 की।
नीचे बात करते हैं तो 28.85 है, और ये है हॉलैंड की। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो बर्ड के नाम आता है। 18 रन देकर 7 विकेट, 21 रन देकर 6 विकेट नाथन लायन। कॉनवे 39 रन देकर 6 विकेट, 61 रन देकर 6 विकेट बोलैंड। एबॉट 89 रन देकर 6 विकेट, 128 रन देकर 6 विकेट नाथन लायन। कॉपलैंड 5 विकेट 17 रन देकर, 27 रन देकर 5 विकेट नीशिर। फिर नीशिर का ही है, 32 रन देकर 5 विकेट, 33 रन देकर 5 विकेट हैरिस। स्विप्सन 55 रन देकर 5 विकेट, 74 रन देकर के 5 विकेट स्विप्सन फिर है। होलैंड 82 रन देकर 5 विकेट, 94 रन देकर 5 विकेट मॉरिस। और फिर सप्सन है 97 रन देकर 5 विकेट। यहाँ भी स्टैंडर्ड है, नॉट लेस देन 5। इकोनॉमी की बात, बेस्ट बॉलिंग की बात, अब बात कर लेते हैं बेस्ट 5 विकेट हॉल। मोस्ट इसमें नाथन लायन ने 3 बार 5 निकाले हैं, और इतने ही बार निकाले हैं सप्सन ने। कमाल है। मोस्ट 5 विकेट हॉल हो गया। बेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, पेरिस की है 2.03, बेकार में 2.72 है बोलैंड। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड खड़ा किया है इन्होंने। बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट, ये मुझे समझ नहीं आया बट फिर भी मैं बताता हूँ। रिनबर्ड 41.14 गेंदे पर विकेट लिया है, ये बहुत ज़्यादा है। और 62.47 एग्जीबियर, यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है गिर गया इनका। तो इस तरीके से ख़त्म हो जाता है फाइनली हमारा शेफील्ड शील्ड। चलिए इस साल क्या हुआ अब उस पर चलते हैं। तो चलिए मोमेंटम वनडे कप पर बात करेंगे। पहले आपको स्क्वाड्स बता देते हैं। डॉल्फिन्स ने आर्कमैन है बैट्समैन, डेविड मिलर है, जोंडो है, बहुत अच्छी टीम है। ऑलराउंडर में एरलैंक है, मुथुस्वामी है, कप्तान सुब्रेन है, और पगलगुआया है, ये भी कमाल है। और लास्ट एक और है फ्रालिंक। विकेट कीपर लेके चल रहे हैं, ये हैं मोशेले और रिलोफोसन और स्वाड। विकेट कीपर ठीक है, नए हैं बिल्कुल। बॉलर में बॉश है इनके पास, डगेट हैं, सिमेलेने हैं, मुंग्रो और ब्रथ मैन है। बैटिंग के दम पर देखते हैं कितना कर पाती है, क्योंकि बॉलिंग और मुझे विकेट कीपर नहीं पसंद आए। ऑलराउंडर भी ठीक है। लॉयंस की बात करते हैं। लॉयंस के पास है हैंड्रिक्स, बुरैन, दूसरे भी हैंड्रिक्स हैं, एक रीज़ा हैंड्रिक्स है और एक डोमिनिक हैंड्रिक्स है, दोनों हैं इनके पास। मार्शल भी है इनके पास। ऑलराउंडर में इनके पास है पॉर्टगीटियर, रेप्लूना, सिबोटो और मगाला सिबोटो अच्छे हैं ऑलराउंडर। विकेट कीपर में इनके पास बर्ग है और रैकेल्टन है। बॉलर्स की बात करते हैं तो कप्तान पिग्लिसियो हैं, फॉर्चून है, हॉकिन है, डिस्क्यू है, बैकॉक है और पेंगोलो है। इनकी टीम ठीक है। नाइट्स की बात करते हैं, नॉर्दर्न नाइट नहीं है ये, जो है ये केवल नाइट्स है। इनके पास है मैथ्यू, मोकेना, टोंडर, ये बढ़िया है टोंडर, वेंडियर इनका पता नहीं, बर्मदीन ऑलराउंडर, स्नाइमैन, एडम्स, कुर्गर, प्रोस्टियस, ब्रैग और पैट्रिक बोथा। विकेट कीपर लेके चल रहे हैं बिजॉन, कैप्टन है ये, मार्कवेटू और गेओस। बॉलर में बुड्जा, कॉट्से, जेनेसन, मोथेले। ये टीम भी कुछ खास नहीं है।
डॉल्फिन्स वॉरियर्स देख लेते हैं। मार्वेल्स वेलिए जो है वो कैप्टन है, और व्यूरन स्मार्ट ऑलराउंडर है, बहुत बढ़िया है ये। नेगोपे हैं, लुबे ये भी बढ़िया है। डी क्लार्क है और नबे है, और इसके साथ है गोको माने। ब्रिट्स के विकेट कीपर हैं, सेकंड विकेट कीपर हैं, और क्विशील विकेट कीपर हैं। सुटरमैन बॉलर हैं, वेल्टर्स हैं, स्टीफन टेट हैं, लंगा है। तो ये टीम है, ये भी कुछ ठीक ठाक टीम है। टाइटंस एकमात्र कैप बैट्समैन डेविड्स, ऐसे कैसे जीतेंगे आप। थॉमसन कैप्टन है, ब्रांड है, ब्रुयन है, रॉसियर है, आर्नोल्ड है, और लिजर्ड विलियम्स है। विकेट कीपर भी एक ही लेके चल रही हैं, हारमन। मखाया है, गिलियन है, जुनियन डाला है, कैले हैं, एबॉट है, मालोकोवाना है, और निटिनी और शमसी है। बॉलिंग के दम पर ये जीतेंगे क्योंकि बॉलिंग इनकी अच्छी लग रही है। लास्ट टीम केप कोब्रास। हमजा कैप्टन है, इसके बाद जेनेमन मलान है, बहुत बढ़िया है। जैसन स्मिथ है, बर्ड है, और पीटर मलान भी हैं, और जॉर्जी भी हैं। वार्ड है इनके पास, जॉनकर है ऑलराउंडर, और नाइकू है। विकेट कीपर फाप नहीं, जियान डुप्लेसिस है, फाप नहीं है। मिक्जिमा है, बॉश हैं, मैनाक हैं, बर्गर हैं, अब्राहम्स हैं, और महिमा है। ये इनकी टीम है। चलिए अब मैचेस पे चलते हैं फटाफट से। ये शुरुआत हुई थी 9 जनवरी को और ख़त्म हो गई ये 5 फरवरी को, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। चलिए पहले मैच की तरफ चलते हैं। ये डॉल्फिन्स और टाइटंस के बीच है, फैक्ट की गुंजाइश मत रखिएगा। तो डॉल्फिन ने 272 बनाए हैं, 7 विकेट के नुकसान पे पूरे ओवर खेले हैं। हाईएस्ट की बात करते हैं अगर हम, तो वो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो 65 रन की शानदार पारी है। 69 बॉल में 6 चौके 1 छक्कों के साथ ये कप्तान रियलो फॉसेन की बैटिंग है। बहुत ज़्यादा दान के 23 रन मिले हैं, जिसमें वाइड 21 दिए हैं, 9 बॉल 1 यानी कि 22, यानी कि तकरीबन 3.5 ओवर आपने एक्स्ट्रा दिए हैं टीम को। बॉलिंग की बात करते हैं तो 2 बेहतरीन बॉलर, जिसमें से एक है बेस्ट, 6 ओवर में 22 रन देकर के 2 विकेट, और ये है गैलियम की बॉलिंग। मंडरी पावर प्ले का अभी नाम वो निशान नहीं है। 196 पर 8 ही बना पाई पूरे 50 ओवर में। सर टेस्ट मैच नहीं चल रहा था, ओडीआई चल रहा था। चलिए खैर, मैच इस तरीके से ये तो हार गए हैं, इसमें हाईएस्ट की क्या ही बात करें। 16 रन दान के मिले हैं, वाइड के साथ है, 9 बॉल कोई नहीं, यानी कि 1.1 ओवर मुफ्त का मिला, बट 200 भी नहीं पहुंच पाए। बॉलिंग की बात करें तो एकमात्र बॉलर, 7.3 ओवर 30 रन 3 विकेट, और ये स्वर्ड की बॉलिंग है। इस तरीके से ये मैच जो है 76 रनों से डॉल्फिन ने जीत लिया। अगला मैच भी डॉल्फिन का। सर ये क्या, ये धोखा कर रहे हैं आप टीमों के साथ। डॉल्फिन का ये मैच किंग्स के साथ है। तो डॉल्फिन्स ने इस बार बनाए 290, 8 विकेट के नुकसान पर पूरे 50 ओवर खेले। हाईएस्ट 101 बॉल में 92 रन है, 10 चौके 1 छक्कों के साथ, और ये करे हैं रियो फॉसन, विकेट कीपर है इन्होंने। एक्स्ट्रा मिले हैं 20, जिसमें वाइड के 14, नो बॉल के 2, यानी कि 16, यानी कि 2.5 ओवर एक्स्ट्रा। बॉलिंग की बात करें तो एकमात्र बैट्समैन बॉलर 10 ओवर 71 रन देकर के 2 विकेट लिए हैं। एडम्स ने रन बहुत दिए हैं सर आपने। मंडरी में इन्होंने बनाए 46 रन। बात करते हैं अब नाइट्स की।
तो नाइट्स ने बनाए 237, पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 46.1 ओवर का खेल खेला। एक हाफ सेंचुरी नज़र आ रही है, मैं हाईएस्ट देखता हूँ, मेरे ख्याल से वही है। जी हाँ, वही हाईएस्ट है, 54 रन, 61 बॉल, 5 चौके, 1 छक्का, और ये घोष की बैटिंग है। दान बहुत कम मिले हैं, 9 रन, जिसमें से 6, 2 वाइड हैं और 1 नो बॉल, यानी कि सिर्फ आधा ही ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बॉलिंग की बात करते हैं तो 2 बॉलर हैं, मुझे बेस्ट पकड़ना है और वो बेस्ट है। 7 ओवर में 38 रन देकर के 2 विकेट, और ये स्टुअर्ट की बॉलिंग है। 52 रन इन्होंने मैंडेट पे बनाए, बट ये मैच जो है वो 53 रनों से डॉल्फिन ने जीत लिया, यानी कि दोनों मैच डॉल्फिन ने अपने शुरुआत के जीत लिए। अगला मैच जो था वो किंग्स और टाइटन के बीच वो हो नहीं पाया। इसके बाद डॉल्फिन और टाइटन्स के बीच अगला मैच भी नहीं हो पाया। इसके बाद ये एक है नाइट टाइटन्स और नाइट्स का फिर मैच नहीं हो पाया। किंग्स और डॉल्फिन का मैच भी नहीं हो पाया। इसके बाद कहीं जाकर के मैच हो पाया है बड़ी मुश्किल से, और यह है कोबराज वर्सेस लॉयंस के बीच मैच। केप कोबराज ने बनाए 221, 49 ओवर खेले, पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 1 ओवर नहीं खेल पाए। मुझे हाईएस्ट जो नज़र आ रहे हैं वो है 67 रन, 97 बॉल, 7 चौके, और ये जेमिनन मलान की बैटिंग है। एक्स्ट्रास की बात करें तो 10 रन मिले, नहीं 13 रन मिले हैं, जिसमें 9 वाइड के हैं, यानी कि 1.5 ओवर एक्स्ट्रा मिला है खेलने को। बॉलिंग की बात करते हैं तो 3 बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे बेस्ट पकड़ना है, तो वो है 10 ओवर में 33 रन देकर के 2 विकेट, और ये है पेगेसियो की बॉलिंग। बात करते हैं लॉयंस की तो 222 पर 4, 39.2 ओवर, बहुत जल्दी मैच जीतने की थी और जीत भी लिया। 98 बॉल में 109 रन, 12 चौके, 1 छक्का के साथ रिकल्टन ने शानदार बैटिंग की है। दान के सिर्फ 4 रन मिले हैं, जिसमें वाइड के 3 हैं, यानी कि आधा ही ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, और इसमें बेस्ट है 8.2 ओवर, 32 रन, 1 विकेट, और ये है सियो बोंगा की बॉलिंग। मैच जीत लिया फिलहाल। चलिए अगले मैच की तरफ चलते हैं। ये मैच है लॉयंस वर्सेस वॉरियर्स के बीच। लॉयंस 210 पे ख़त्म, 48.1 ओवर खेला, 73 रन हाईएस्ट है 92 बॉल में, 9 चौकों के साथ, और ये है वैन डैन के, ये वैन डैन है ये। एक्स्ट्राज 9 मिले हैं, जिसमें वाइड के 8, 9 बॉल का 1, यानी कि 1.5 ओवर एक्स्ट्रा मिला है। बॉलिंग की बात करते हैं तो 9.1 ओवर, 31 रन, 4 विकेट, और ये है 90 की बॉलिंग। मैंडरी पावले की बात करें तो वो नहीं है। वहीं 161 पर ख़त्म हो गई 47 ओवर में ही वॉरियर्स। ये तो कुछ खास स्कोर नहीं है, 42 हाईएस्ट नज़र आ रहा है मुझे। 13 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के साथ हैं, यानी कि 1.1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो 2, 2, 2 और 2। अब मुझे बेस्ट जो निकालना है वो है 2 लोग। रन देख लेते हैं दोनों के, तो मैं पकड़ूंगा 8 ओवर, 1 मेडिन, 26 रन और 2 विकेट, और ये सिबोटो की बॉलिंग है। और इस तरीके से मैच जो है वो लॉयंस ने 42 रनों से जीत लिया। अगला मैच बारिश के कारण थोड़ा सा धुला है। ये वॉरियर्स वर्सेस कोबरा के बीच मैच है। वॉरियर्स ने 44 ओवर में 226 पर बनाए 6। मुझे अभी तक नज़र आ रहे हैं 64 रन हाईएस्ट, और वही हाईएस्ट है, 73 बॉल, 6 चौके। विकेट कीपर कुशैल की बैटिंग है। 8 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 3 हैं, नो बॉल के 3 हैं, यानी कि 1 ओवर पूरा एक्स्ट्रा मिला है खेलने को। बॉलिंग की बात करते हैं बेस्ट, तो इकॉनमी के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा, और जो कि है 8 ओवर 32 रन देकर के 2 विकेट, और जियाद की ये बॉलिंग है। वहीं बात करते हैं कोबरा की, तो 148 पे ख़त्म हो गई, 40 ओवर का खेल खेला है। ये बहुत ही ख़राब प्रदर्शन है। और एक्स्ट्रास की बात करें
तो इनको मिले 13 रन, यानी कि जिसमें 7 के वाइड हैं, यानी कि 1.1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो 3 बॉलर ने 3-3 विकेट निकाले हैं और इसमें बेस्ट बाजी मारी है 9 ओवर 28 रन 3 विकेट, और ये जे स्मट्स की बॉलिंग है। इस तरीके से ये मैच जो है वो वॉरियर्स ने 81 रन से जीत लिया है डकवर्थ लुइस से, और ये 44 ओवर का ही गेम हो गया था। अगले मैच की बात करते हैं जो वॉरियर्स और लॉयंस के बीच है। वॉरियर्स ने बनाए हैं 247, 9 विकेट खोए हैं, ओवर पूरे खेले हैं। हाईएस्ट है 119 बॉल में 102 रन, 10 चौके, 2 छक्कों के साथ स्मट्स की शानदार बैटिंग। 12 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 5 हैं, नो बॉल के 2 हैं, यानी कि 1.1 ओवर एक्स्ट्रा दान का मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 ओवर में 52 रन देकर के 3 विकेट निकाले हैं फॉर्च्यून ने। मैंडेटरी की कोई जिक्र नहीं है। 254 पे 4 बनाए 46.4 ओवर में। इस तरीके से मैच जीत लिया है लॉयंस ने। बेस्ट बैटिंग 91 से 5 रन ज़्यादा, 105 बॉल में 97, 5 चौके 4 छक्कों के साथ, और ये डेलनो की बैटिंग है। 22 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 13 हैं, नो बॉल के 1 हैं, यानी कि 14 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली हैं। बात करते हैं बॉलिंग की तो मुझे 2 बॉलर नहीं 3 बॉलर नज़र आ रहे हैं। बेस्ट पकड़ना है तो बेस्ट है 10 ओवर 1 मिनट 44 रन 1 विकेट, और ये है लुबे की बॉलिंग। ये बैट्समैन से बॉलर कहाँ बन गए। खैर ऑलमोस्ट मैच तो जीत लिया। चलिए अगले मैच की तरफ रुख करते हैं। ये कोबराज और लॉयंस के बीच खेला गया मैच है। कोबरा ने बनाए हैं 284, 5 विकेट नुकसान पे, ओवर पूरे खेले हैं। 95 रन हाईएस्ट है 97 बॉल में 12 चौकों के साथ, और ये जेनेमन मलान की शानदार बैटिंग है। 12 रन दान के मिले हैं, वाइड के 10, नो बॉल के 1, यानी कि 11 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली। बॉलिंग की बात करते हैं तो 9 ओवर 42 रन 2 विकेट, और ये है फॉर्च्यून की एक बार शानदार बॉलिंग। बात करते हैं 208 पर ख़त्म हो गई 45.4 ओवर पे लॉयंस की टीम। हाईएस्ट की बात करें तो मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। 10 रन जो है दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 4 हैं, यानी कि ये 4 ही गेंदे एक्स्ट्रा खेलने को मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 ओवर में 29 रन देकर के 4 विकेट जो है वो नायकू ने लिए हैं। इस तरीके से ये मैच 76 रनों से केप कोबराज ने जीत लिया है। अगले मैच की तरफ चलते हैं। ये बारिश का धुला हुआ मैच है वॉरियर्स वर्सेस कोबरा के बीच। वॉरियर्स ने बनाए 262 रन, ओवर पूरे खेले हैं, ऑल आउट भी हुई है टीम, ठीक है, ओवर खेले हैं पूरे, अच्छी बात है। 63 मुझे हाईएस्ट नज़र आ रहे हैं, और जी हाँ 63 ही हाईएस्ट हैं, और ये 81 बॉल में है। 1 चौका 1 छक्का, बहुत स्लो खेला है। सेकंड ने हर एक सेकंड को स्लो तरीके से खेला है, कप्तानी पारी खेली है। 15 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 12 हैं, यानी कि 2 ओवर सीधी सीधे एक्स्ट्रा खेलने को मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 ओवर में 52 रन देकर के 3 विकेट लिए हैं जियाद ने। मैंड्री में इन्होंने बनाए हैं 45 रन। बात करते हैं कोबराज की तो 134 पर 0, 26.4 ओवर 69 हाईएस्ट, 80 बॉल में 7 चौके 2 छक्कों के साथ साथ एक्स्ट्रा, जिसमें 7 के साथ वाइड है। बॉलिंग की कोई गुंजाइश है ही नहीं, और ये मैच जो है वो 41 रन से डकवर्थ लुइस से जीत लिया है केप कोबराज ने। गुड। अगले मैच की तरफ चलते हैं, और यह है डॉल्फिन वर्सेस कोबराज के बीच खेला गया मैच। केप कोबराज ने बनाए 196, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 46.2 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट मुझे 61 नज़र आ रहे हैं, मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ जी 61 ही हाईएस्ट है। 71 बॉल में 5 चौकों के साथ ये जोरजी के बल्ले से आए हैं। दान के मिले हैं 15 रन, जिसमें 9 वाइड के हैं, यानी कि 1.5 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बॉलिंग की बात करते हैं तो 5 ओवर में 15 रन देकर के 3 विकेट जो है वो ओटलील ने लिए हैं। मैंड्री में इन्होंने बनाए हैं 31 रन। डॉल्फिन्स ने 197 बनाए, 7 विकेट नुकसान पर 42.3 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट
62 रन की शानदार पारी है 60 बॉल में 5 चौकों के साथ। और ये फ्रालिंक की बैटिंग है। 13 रन दान के मिले हैं जिसमें वाइड के 9 हैं, यानी कि 1.5 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो ये है 10 ओवर 2 मिनट 36 रन 2 विकेट। और ये है मानक मनाक की बैटिंग बॉलिंग। इन्होंने बनाए 100 में 39 रन। और ये मैच इस तरीके से डॉल्फिन्स ने जीत लिया है। मैच नहीं हो पाया अगला लॉयंस वर्सेस नाइट के बीच, फिर डॉल्फिन वर्सेस लॉयंस के बीच में नहीं हो पाया। और अब बात करते हैं हम अपने फाइनल मैच की, जिसका भी रिजल्ट नहीं निकल पाया। और ये ट्रॉफी जो है वो लॉयंस और डॉल्फिन ने इस बार शेयर की है एक साथ। फिर भी बता देते हैं, लॉयंस ने अपने 45 ओवर खेले हैं, 225 पे 7 बनाए हैं, जिसमें 65 रन जो है हाईएस्ट हैं 74 बॉल में 3 चौकों के साथ। और ये है डोमिनिक की बैटिंग। दान मिले 7 रन, वाइट के 6, यानी कि 1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला। बॉलिंग की बात करते हैं तो 9 ओवर 41 रन 4 विकेट। और ये बॉस्ट की बॉलिंग है। मैंडरी में इन्होंने बनाए हैं 34 रन। डॉल्फिन्स 37 पर 2, 10.2 ओवर का खेल हो पाया। दान के मिले जिसमें 3 रन। और इस तरीके से इन दोनों टीमों ने जो है ट्रॉफी शेयर की बारिश के साथ। जी हाँ जी, बारिश भी इसमें विजेता है। कई मैचेस ऐसे हैं जो बारिश के कारण धुले भी हैं। चलिए फटाफट से हम आपको स्टैट्स बता देते हैं। हाँ जी, मोस्ट रन खाता ही नहीं है मेरे हमारे पास। हाईएस्ट स्कोर्स में 109 हाईएस्ट है रियान के। स्मट्स के 102 हैं, 96 हैं डिलॉन के, जमनन मलान के 95, 92 रिलो रिलोफोसन डोमिनिक के 91, 73 वैंडैन के, सिनूर के 70, 69 जेमिनन मलान, फिर जेनमन 67, रियोफोसन 65, 65 डोमिनिक, खुशील 64, 63 सेकंड। और फालक 62। बेस्ट बैटिंग एवरेज की बात करते हैं तो जेमिनन मलान की है 77.33 की, वेरी बैड है 32 की। और ये है गुक्का माने की। बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो फ्रालिंग की है 113.16। सबसे वर्स्ट है 81.29 की। और टोन डे की। मोस्ट हंड्रेड्स की बात करते हैं तो स्मट्स और रायन के नाम एक एक हंड्रेड्स हैं। 50s की बात करते हैं तो डोमिनिक के पास 3 है, और 3 ही जो है वो जेमिनन के पास है। मोस्ट फोर्स की बात करते हैं तो जेमिनन के खाते में 26 चौके, 22 चौके रियोल फोसन के, रियान के 20 चौके, 19 चौके मारे हैं डोमिनिक ने। स्मट्स ने 19, 18 चौके वैंडन के, टोनी के 14, 12 चौके हैं ब्रिडस्टिक के, डेलॉन के 11, इतने ही चौके फ्रालिंग के, सुटरमैन की 10, सुनरमैन है सुटरमैन नहीं, विहान के 10, इतने ही चौके हैं पीटर मलान के, खुशील के हैं इतने ही चौके, और लास्ट भी इतने ही हैं वीसली के। बात करते हैं मोस्ट सिक्सेस की तो इसमें सबसे ऊपर नाम है डेलोनो का 7, 5 छक्के हैं ग्योकामैन के, जॉनकर के हैं 3 छक्के, 2 छक्के और 2 छक्के हैं जेमिनिन और रेलोफोसन के। स्मट्स और श्योरमैन की भी इतने ही हैं। फ्रालिंग और विलहान के भी इतने ही हैं। फॉर्चून के भी इतने ही सिक्सेस हैं। बहमदीन के भी इतने ही हैं। एल्डर्ड के इतने ही हैं। डोमिनिक के 1 हैं।
रियान का एक है और सेकंड के खाते में भी एक सिक्स आता है। मोस्ट 90s की बात करें तो एक एक है सबके खाते में, डोमिनिक जेमिनन, रिलोफोन्सन और डेलॉन एक एक है। चलिए बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मोस्ट विकेट निकाले हैं, 8 विकेट मिले हैं इमरान को, ताहिर नहीं है ये, मगाला के पास भी इतने ही हैं। 7 विकेट है फॉर्चून के खाते में, नाइकू के खाते में 7 हैं, 6 हैं फ्रैलिंग के, सुनुरू मैन के 6 हैं, इतने ही विकेट्स हैं स्मट्स के खाते में, अग्लेसो के खाते में 5 हैं, इतने ही विकेट हैं एल्डर्ट के, रुएन डैन के खाते में है 5, इतने ही विकेट हैं सुब्रैन के, जियाद के खाते में 5 विकेट हैं, इतने ही विकेट हैं नबे के, सिबोटो और गैलेटॉन के खाते में 4-4 विकेट है। क्योंकि टूर्नामेंट ही बड़ा नहीं था तो विकेट की ज़्यादा की गुंजाइश नहीं थी। बेस्ट बॉलिंग एवरेज नहीं मिला है, बेस्ट बॉलिंग भी नहीं मिली है, मोस्ट 5 विकेट हॉल भी नहीं है। बेस्ट इकॉनमी की बात करते हैं तो फ्रैलिंग के 3.29 है और सबसे वर्स्ट है 4.50 की, और ये शमशी की है। लास्ट है बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट, तो इसमें मगाला का नाम आता है, 23.25 गेंदों पे 1 विकेट, और वर्स्ट है 36 गेंदों में 6 ओवर में 1 विकेट सुनर मैन ने लिया है। ये टूर्नामेंट भी ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं अपनी इंडियन, जी हाँ जी, इंडियन टूर्नामेंट की तरफ, और ये है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। जी हाँ जी, ये शुरू हुई थी 10 जनवरी को, काफ़ी ज़्यादा मैचेस इसमें होते हैं, और ये 31 जनवरी को ख़त्म भी हो गई, और एक दिन में कई कई मैचेस इसमें होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फ़िलहाल हम आपको पहले स्क्वाड्स बता देते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड्स हैं तो हम सिर्फ नाम बताएंगे, उनके अंदर नहीं बताएंगे। जम्मू कश्मीर खेलता है, कर्नाटका खेलता है, पंजाब खेलता है, उत्तर प्रदेश खेलता है, रेलवेज खेलता है, त्रिपुरा खेलता है, उड़ीसा खेलता है, बंगाल खेलता है, झारखंड, तमिलनाडु, असम, हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बड़ौदा, उत्तराखंड, सर्विसेज, सौराष्ट्र, विदर्भ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, आंध्रा, दिल्ली, मुंबई, केरला, पुडुचेरी, चंडीगढ़, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जानबूझ के इतनी टीमें करी गई हैं, हम इसको कम कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं कई टीमों को, पर क्या करें अब। चलिए सीधे मैचेस पर आपको ले चलते हैं। तो पहला मैच जो है वो कर्नाटका वर्सेस जम्मू कश्मीर ने खेला, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ जी जम्मू कश्मीर ने खेला। कर्नाटका ने बनाए हैं 150 रन, 20 ओवर का ये टूर्नामेंट होता है, 5 विकेट इनके गिरे हैं। बेस्ट बैटिंग की बात करेंगे तो 48 रन है 31 बॉल में, 1 चौके 3 छक्कों के साथ केएल श्रीजेत के हैं। एक्स्ट्रा रन जो मिले हैं इनको 5 मिले हैं, जिसमें वाइड के 3 हैं, यानी कि आधा ओवर एक्स्ट्रा मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे, 2 बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं, इकॉनमी के हिसाब से मैं पकड़ूंगा, 4 ओवर में 18 रन देकर के 2 विकेट, और ये रूसॉल की बॉलिंग है। मैंडेटरी में सिर्फ मैंडेटरी पावर प्ले में स्कोर नहीं दर्शा रहा है, 0 दर्शा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। 107 पे ऑल आउट हो गए 18.4 ओवर में जम्मू कश्मीर, और इस तरीके से ये मैच कर्नाटका ने जीता है 43 रनों से। बैटिंग की बात करेंगे अगर हम, तो इसमें क्या बैटिंग होगी, इसलिए बैटिंग की बात नहीं करते हैं। दान के मिले हैं 3 रन, जिसमें वाइड के 2 हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो 3.4 ओवर 34 रन देकर के 3 विकेट जो है प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग है। मंडरी में इनका भी खाता नहीं मिला है पावर प्ले का। नेक्स्ट मैच है बड़ौदा वर्सेस उत्तराखंड, जी हाँ जी, उत्तराखंड और बड़ौदा के बीच ये मैच था। बड़ौदा ने बनाए हैं 167, 7 विकेट नुकसान पर ओवर पूरे खेले हैं। 76 रन हाईएस्ट है 42 बॉल में 5 चौके 5 छक्कों के साथ, और ये कुणाल पांड्या की बैटिंग है। 13 रन दान के मिले हैं 7, जिसमें वाइड है, यानी कि 1.1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है।
दो बॉलर जिन्होंने तीन तीन विकेट निकाले हैं। इकॉनमी के हिसाब से 4 ओवर में 15 रन देकर के 3 विकेट हैं। माधवल, ये माधवल की बॉलिंग है। बात करते हैं उत्तराखंड, तो 163 पर 6 मैच नहीं जीत पाए, ओवर पूरा खेले हैं, ये अच्छी बात है। 77 रन हाईएस्ट है 57 बॉल में, 9 चौबे 1 छक्कों के साथ। और ये हैं दिलकृष्णु नेगी। दान के मिले हैं 9 रन, जिसमें से हैं वाइड के ही 9 रन, यानी कि 1.5 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिले हैं। बॉलिंग की बात करते हैं, 2 बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं इकॉनमी के हिसाब से। 4 ओवर में 33 रन के 2 विकेट, और ये कुणाल पांड्या की शानदार बॉलिंग भी है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस। और इसी दम से जो है वो बड़ौदा ने 5 रन से मैच जीत लिया है। अगले मैच की तरफ चलते हैं, जो कि खेला गया है छत्तीसगढ़ वर्सेस हिमाचल प्रदेश के बीच। हिमाचल प्रदेश ने 173 बनाए, 5 विकेट, 97 ओवर पूरे खेले हैं। एक हाफ सेंचुरी ऑल दो मुझे नज़र आ रही है, और यही हाईएस्ट भी है। 53 रन 36 बॉल, 5 चौबे 3 छक्के, और ये ठाकुर की है। बैटिंग के बाद एक्स्ट्रा 11 मिले हैं, जिसमें से वाइड के 5 हैं। बॉलिंग की बात करते हैं, तो 3 ओवर में 18 रन देकर के 3 विकेट हैं विशाल कुशवाहा के। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ 141 पर 8, 20 ओवर खेले, मैच इस तरीके से ये हार गए हैं। 87 रन हाईएस्ट है 60 बॉल में, 5 चौबे 5 छक्कों के साथ। वो अमनदीप की बैटिंग है। दान के मिले हैं इनको 8 रन, जिसमें से 6 वाइड है, यानी कि पूरा 1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला। बॉलिंग की बात करते हैं, तो एकमात्र बॉलर हैं, 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए हैं, और ये ऋषि धवन की बॉलिंग है। इस तरीके से ये मैच जो है हिमाचल प्रदेश ने 32 रनों से जीत लिया है। चलिए अगले मैच की तरफ चलते हैं, और ये गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र के बीच खेला गया मैच है। जी हाँ जी, गुजरात ने 157 बनाए, 8 विकेट नुकसान पे पूरे ओवर खेले हैं। काफ़ी लोग 20s में हैं, काफ़ी सारे लोग 20s में हैं ऑल दो, तो यानी कि मिला जुला प्रदर्शन है पूरी टीम का, इसलिए हम हाईएस्ट की बात नहीं करेंगे, सीधे बात करते हैं। सिर्फ 2 रन एक्स्ट्रा मिले हैं, और जिसमें भी 1 वाइड है, कमाल है। बॉलिंग की बात करते हैं, तो एकमात्र बॉलर है, 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट, ये मुकेश चौधरी हैं। कंफर्म कर लेते हैं, जी हाँ जी, मुकेश चौधरी हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो 128 पर ही ख़त्म हो गई, 19.3 ओवर का खेल खेला है। इसमें भी हाईएस्ट की गुंजाइश नहीं है। 2 रन इनको भी दान के मिले हैं, और 2 के 2 वाइड मिले हैं। बॉलिंग की बात करें तो शानदार बॉलिंग, 3.3 ओवर 19 रन देकर के 6 विकेट लिए हैं। वो अर्जन नगर कोटी है क्या, नहीं, ये है नगवास वाला, ये कुछ नए ही खिलाड़ी हैं। ऑल्दो ये मैच जो है वो 29 रन से गुजरात ने जीत लिया। चलिए ये मैच हो गया। अगला मैच जो खेला गया है इसी दिन, वो झारखंड और तमिलनाडु के बीच खेला गया मैच है। तमिलनाडु ने बनाए हैं 179 रन, 189 पे 5 पूरे ओवर खेले हैं। हाईएस्ट 92 है 64 बॉल में, 5 चौबे 3 छक्कों के साथ, और ये हरी निशार्थ की बैटिंग है। दान के मिले हैं 8 रन, जिसमें वाइड के साथ हैं, यानी कि 1.1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बॉलिंग की बात करते हैं, तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने 2 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं, ये राहुल शुक्ला की बॉलिंग है। बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड ने बनाए मात्र 123 पर 7 ओवर पूरे खेले हैं। ये सर आपके यहाँ से धोनी साहब आते हैं, आप ऐसा करेंगे। 4 रन दान के मिले हैं, वाइड के 3 मिले हैं, यानी कि आधा ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बॉलिंग की बात करते हैं, तो 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं सोनू यादव ने, और ये मैच इस तरीके से तमिलनाडु ने जीत लिया है 66 रनों से। अगला मैच जो है वो है
उड़ीसा वर्सेस बंगाल के बीच खेला गया ये मैच है। उड़ीसा ने बनाए 113 रन, पूरी टीम ऑल आउट, 20 ओवर खेले हैं। ये बहुत ही कम स्कोर है। हाईएस्ट की बात नहीं करेंगे, 7 रन दान के मिले हैं जिसमें वाइड के 2 हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं सीधे बंगाल की, तो 4 ओवर में 26 रन देकर के 4 विकेट, ईशान पोरेल की शानदार गेंदबाजी। बात करते हैं बंगाल की बैटिंग, तो 114 पर 1, 12.2 ओवर, बहुत जल्दी मैच जीत लिया। हाईएस्ट 54 है, 35 बॉल, 6 चौके 2 छक्के। नॉट आउट रहे हैं विवेक सिंह, दान के 1 ही रन मिले हैं और उसमें भी वो लेग बाई हैं। एकमात्र विकेट जो भाई साहब ले पाए हैं वो 2 ओवर में 10 रन देकर वो लेकर पाए हैं गोविंद पोद्दार पोट हाँ जी। इस तरीके से ये मैच जीत लिया गया बंगाल के द्वारा बड़े बढ़िया तरीके से। रेलवेज का मैच जो है अब ये त्रिपुरा के साथ खेला है। त्रिपुरा ने पहले बैटिंग करी, 170 पर 3 ओवर पूरे खेले हैं। 61 रन हाईएस्ट हैं 40 बॉल में, 2 चौके 3 छक्कों के साथ। और ये मिलिंद कुमार है, नॉट आउट भी रहे हैं ये। दान के मिले हैं 8 रन जिसमें वाइड के साथ हैं, यानी कि 1.1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। 2 बॉलर जिसने एक विकेट लिए हैं इकॉनमी के हिसाब से, 4 ओवर में 23 रन देकर के 1 विकेट। और ये कर्ण शर्मा की बॉलिंग है। मैंडेटरी का तो हमें खाता मिल ही नहीं रहा है। रेलवेज 173 पर 4, 19.3 ओवर का खेल खेला है, मैच जीता है। जीत का सहरा बनता है 50 बॉल में 61 रन, 6 चौके 1 छक्कों के साथ। और ये मुरनूल देवधर की बैटिंग है। 11 रन दान के मिले हैं जिसमें से वाइड के 6 हैं, नो बॉल के 3 हैं, यानी कि 1.5 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला। बॉलिंग की बात करेंगे तो 4 ओवर में 17 रन देकर के 3 विकेट जो है वो शंकर पॉल ने लिए हैं। बट ये मैच जीता है रेलवेज ने। अगला मैच ये पंजाब का है और ये पंजाब का मैच उत्तर प्रदेश के साथ। वाह, पंजाब ने पहले बैटिंग करी, 134 पर 7 बनाए हैं, 20 ओवर का खेल खेला है। मुझे 43 हाईएस्ट नज़र आ रहे हैं और वो है 41 बॉल में 4 चौके 1 छक्कों के साथ। और ये सिमरन सिंह प्रभ सिमरन सिंह की बैटिंग है। दान के ऑल 2 ही रन मिले हैं जिसमें वाइड का 1 है। शानदार किफ़ायती बॉलिंग। उत्तर प्रदेश की बॉलिंग की बात करते हैं तो 4 ओवर में 22 रन देकर के 3 विकेट भुवनेश्वर कुमार। ये भुवनेश्वर कुमार उत्तर प्रदेश से खेल रहे हैं। चलिए खैर, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो 123 पर 5, 20 ओवर, मैच जो है नहीं जीत पाई। ऑल दो 56 रन की शानदार पारी है 50 बॉल में, 2 चौके 3 छक्कों के साथ, नॉट आउट। और ये सुरेश रैना की है और वो टीम को नहीं जिता पाए हैं। 9 रन दान के मिले हैं जिसमें वाइड के साथ हैं, यानी कि 1.1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 4 ओवर में 28 रन देकर के 2 विकेट और ये सिद्धार्थ कौल की बॉलिंग है। इस तरीके से मैच पंजाब ने 11 रनों से जीत लिया है। असम ने अब अपना मैच खेला है और ये मैच खेला है हैदराबाद के साथ। असम ने बनाए 159 रन, 5 विकेट के नुकसान पे पूरे ओवर खेले हैं। बेस्ट बैटिंग की बात करें तो एकमात्र हाईएस्ट हाफ सेंचुरी, 40 बॉल 51 रन, 3 चौके 2 छक्के। और रियान पराग की ये बैटिंग है। 11 रन दान के मिले हैं जिसमें वाइड के 5 हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं हैदराबाद की, कंफर्म कर लेते हैं, जी हाँ जी हैदराबाद की। तो उनकी तरफ से एकमात्र बॉलर 4 ओवर में 42 रन, 3 विकेट। सर रन बहुत ज़्यादा दे दिया आपने। और ये कार्तिकेय कक की बॉलिंग है बात। और इनका मैंडेटरी आ गया है, इन्होंने बनाए हैं 40 रन। हैदराबाद ने 157, 8 विकेट नुकसान पर मैच हार गए, बाउंड्री लाइन पर आकर हार गए। ओवर पूरे खेले हैं और जीत दिलाने की कोशिश किसी ने नहीं की, क्योंकि सब 20s के अंदर अंदर है, किसी ने 50 नहीं मारी। तो हम हाईएस्ट की बात नहीं करेंगे। दान के भी सिर्फ 3 रन मिले जिसमें 2 वाइड के हैं। किफ़ायती बॉलिंग भी है और बॉलिंग से सहरा सस्ता है, 4 ओवर 30 रन 3 विकेट। और ये है
प्रीतम दास की बॉलिंग, इन्होंने भी मैंडेटरी में 40 रन बनाए। इस तरीके से मैच आसाम ने 2 रनों से जीत लिया है। तो मेरे हिसाब से हमारे पास टाइम है, एक और दिन की बात कर लेते हैं। ये है 11 जनवरी के मैचेस। इसमें पहला मैच तो नागालैंड का जो है छत्तीसगढ़ के साथ, वो तो बारिश से धुल गया। अगला मैच जो है वो बिहार का मैच है अरुणाचल प्रदेश के साथ। बिहार 122 पर ऑल आउट हो गई, ओवर पूरे खेले हैं, हाईएस्ट की गुंजाइश नहीं है। 7 रन एक्स्ट्रा मिले हैं जिसमें 5 वाइड के हैं। बॉलिंग में शानदार बॉलिंग है, 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट, और ये है मानव पाटिल की बॉलिंग शानदार सी। मैंडेटरी का पावर प्ले इसमें भी गायब है। 104 पर 9 और ही खराब प्रदर्शन 20 ओवर में अरुणाचल प्रदेश का, इसमें भी हाईएस्ट की गुंजाइश हम नहीं रखते हैं। दान के मिले हैं सिर्फ 4 रन जिसमें वाइड का 1 है, नो बॉल का 1 है, यानी कि 2 रन, यानी कि 2 बॉल एक्स्ट्रा खेलने को मिली है। 2 बॉलर जिन्होंने शानदार बॉलिंग करी इकोनॉमी के हिसाब से, 4 ओवर में 17 रन देकर के 3 विकेट, और ये आशुतोष अमन की बॉलिंग है। मैच जो है बिहार ने इस तरीके से 18 रनों से जीत लिया। बिहारी बाबू हैं भाई, जीत ही जाएंगे। मुंबई का मैच है दिल्ली के साथ, ये होता है कमाल का मैच, मुंबई वर्सेस दिल्ली। दिल्ली ने बनाए हैं 206, 4 विकेट नुकसान पे, और दिल्ली फिर दिल्ली है। हाईएस्ट की बात करते हैं, 74 रन की पारी है 37 बॉल में, 7 चौके 5 छक्कों के साथ, और ये नीतीश राणा की बैटिंग है। मुंबई ने 6 रन दान के दिए हैं जिसमें वाइड के 3 हैं, नो बॉल के 2 हैं, यानी कि 5 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को दी हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो 4 ओवर में 43 रन दे करके शम्स मुलानी की बॉलिंग है। सर रन बहुत ज़्यादा दे दिए मगर आपने, और इसी का जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है वो मिला है दिल्ली को, क्योंकि 200 रन बहुत होते हैं, और 130 में मुंबई 18.1 ओवर में ढेर हो गई। और इसमें भी 63 रन मारे हैं 42 बॉल में, 3 चौके 5 छक्कों के साथ शिवम दुबे ने, बट मैच नहीं जिता पाए महाराज मुंबई को। 8 रन दान के मिले हैं वाइड की जिसमें 7 है, नो बॉल का 1 8 है, यानी कि बहुत ही खराब बॉलिंग डिसिप्लिन के हिसाब से। बेस्ट बॉलिंग की मगर बात करेंगे तो 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट, और प्रदीप सांगवान है क्या ये, जी हाँ जी, प्रदीप सांगवान की शानदार बॉलिंग है। और ये मैच इस तरीके से दिल्ली ने 76 रनों से जीत लिया है। चलिए अगला मैच जो है वो है हरियाणा का मैच है, और ये मैच आंध्रा के साथ है। तो आंध्रा ने 107 बनाए 6 विकेट नुकसान पे, ओवर पूरे खेले हैं, 30 मर 1 है, 39 रन हाईएस्ट पारी है 41 बॉल में, 1 चौके 2 छक्कों के साथ, और ये भुई की बैटिंग है। दान के मिले हैं सिर्फ 1 रन, वो भी सिर्फ 1 वाइड का है, बहुत बेहतरीन बॉलिंग। एक बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो एकमात्र बॉलर 4 ओवर में 13 रन देकर के 2 विकेट, और ये है जयंत यादव की बॉलिंग। अब बात आती है हरियाणा की, तो 108 पर 4 मैच जीत लिया 15.5 ओवर में ही। हाईएस्ट की बात करेंगे तो 42 हैं 39 बॉल में, 3 चौके 1 छक्कों के साथ, और ये बैटिंग है चित्तनय बिश्नौल की। दान के मिले हैं 13 रन जिसमें वाइड के 9 हैं, यानी कि 1.5 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो कई सारे बॉलर 1-1 विकेट लिए हैं। इकॉनमी से अगर हम बात करेंगे तो आता है नाम, 3 ओवर में 13 रन देकर के 1 विकेट, और ये नाम है चिपरू पल्ली स्टीफन जी है, और इस तरीके से ये मैच हरियाणा ने जीत लिया है। अगला मैच जो है वो है आपका मिज़ोरम और सिक्किम का मैच है, नॉर्थ ईस्ट की दोनों टीमें, और 5 ओवर में 47 रन पर 3 विकेट। मतलब ये क्या 5 ओवर का बारिश वाला मैच था, ठीक है। 1 रन दान का मिला है। बॉलिंग में जो है वो 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट है, अनुरीत सिंह की बॉलिंग है। इसके बाद 3.4 ओवर में ही 50 रन बना लिए। हाईएस्ट 21 है
अनुरीत सिंह की बैटिंग है, 12 बॉलें खेली हैं, 2 चौके 2 छक्के मारे हैं, एक दान का इन्हें भी वाइड का मिला है। बॉलिंग की कोई गुंजाइश नहीं है और ये 5 ही ओवर का मैच था। इसके बाद ये मैच है विदर्भ का राजस्थान के साथ। तो विदर्भ ने बनाए हैं 104, पूरी टीम ऑल आउट, 19.3 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट 31 रन नज़र आ रहे हैं, जी हाँ 31 हाईएस्ट है, 45 बॉल में 2 चौके 1 छक्कों के साथ। और ये सिद्धार्थ वैथ की बैटिंग है। 12 रन दान के मिले हैं जिसमें 11 वाइड के हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 2 बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं इकॉनमी के हिसाब से। 3.3 ओवर 10 रन 3 विकेट, और ये है दीपक चहर की बॉलिंग। कंफर्म कर लेते हैं, जी हाँ जी दीपक चहर है। बात करते हैं राजस्थान, तो 106 पर 7 मैच जीत लिया 14.3 ओवर में ही। 41 हाईएस्ट हैं, 23 बॉल में 2 चौके 4 छक्कों के साथ। ये एक गुप्ता है, नॉट आउट भी रहे हैं। 6 रन दान के मिले, 4 वाइड के हैं जिसमें से। बॉलिंग की बात करेंगे, 3 ओवर 1 मिनट 20 रन 4 विकेट, और ये हैं दर्शन नालकंडे की बॉलिंग है। बट ये मैच राजस्थान ने जीत लिया है। बात करते हैं अगला मैच, हम देख लें। हमारे पास 4 मिनट का वक्त है तो फटाफट से निपटाते हैं। ये मैच है सर्विसेज का मैच है सौराष्ट्र के साथ। और सर्विसेज ने पहले खेला 163 पे 4, 20 ओवर का खेल। पूरा ओवर खेले हैं, 40 बॉल में 76 रन, 8 चौके 4 छक्के, और ये हैं राहुल सिंह की नॉट आउट बैटिंग। 13 रन दान के मिले हैं जिसमें वाइड के साथ है। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो इकॉनमी देखनी पड़ेगी, और इकॉनमी के हिसाब से 4 ओवर में 19 रन देकर के 1 विकेट है, और ये चेतन सकारिया की बॉलिंग है। बात कर लेते हैं अब सौराष्ट्र की, तो 166 पर 7, 19.1 ओवर मैच जीत लिया। हाईएस्ट जो है वो 30s में है, हम बात नहीं करेंगे। 3 रन दान के मिले हैं, वाइड जिसमें 3 है। बॉलिंग की बात करते हैं तो 2 बॉलर हैं, नहीं एकमात्र बॉलर है बल्कि। 4 ओवर में 39 रन 3 विकेट, और ये वरुण चौधरी की बॉलिंग है। मैच इस तरीके से जीत लिया है। अगला मैच जो है वो मेघालय वर्सेस मणिपुर के बीच खेला गया मैच है। मेघालय ने 65 बनाए हैं, सिर्फ 13 ओवर खेले हैं, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। सर मतलब क्या सोच के आए थे? शाबाशी मिलेगी, जिसमें हाईएस्ट 35 रन 31 बॉल में 3 चौके 1 छक्कों के साथ। और ये रवि तेजा की बैटिंग है, इन्होंने ही सिंगल हैंडेडली आधा रन बना दिए। 3 रन दान के मिले हैं जिसमें वाइड के 1 हैं, तो बॉलिंग तो ठीक करी है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो रनआउट ज़्यादा हुए कि 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 3 रनआउट्स में हैं। इकॉनमी की से बात करेंगे तो 3 ओवर में 7 रन देकर के 2 विकेट, और ये बॉलिंग है विश्वजीत कोर्थोजोम। सर अच्छे नाम रख लिया करें। बात करते हैं मणिपुर की, कंफर्म कर लेते हैं, मणिपुर है ना? हाँ जी मणिपुर है। मणिपुर ने 66 पर 4 मैच जीत लिया 12.1 ओवर में। हाईएस्ट जो है वो 33 है, 31 बॉल में 2 चौके 2 छक्कों के साथ। और ये जो है वो नरसिंह की बैटिंग है। दान के मिले हैं 5 रन जिसमें वाइड के 3, 9 बॉल का 1, यानी कि 4 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 2 बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं जिसमें से एक है 3 ओवर 13 रन 1 विकेट, और यह है दीपू शर्मा की बॉल बैटिंग। ये मैच जो है वो 13 ओवर का किया गया था, और ड्यू टू वेट आउटफील्ड, और जिसे मिजोरम मणिपुर ने जीत लिया है। 2 लास्ट मैच बचते हैं हमारे पास, इसके बाद अगली बार आके बात करेंगे। ये है केरला का मैच पुडुचेरी के साथ। और पुडुचेरी ने 138 बनाए 6 विकेट नुकसान पर, ओवर पूरे खेले हैं।
हाईएस्ट की गुंजाइश है, 33 रन बनाए हैं 29 बॉल में 3 छक्कों के साथ। और ये आशित राजीव की बैटिंग है। दान के मिले हैं 10 रन, जिसमें वाइड के 4 हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो चारों में 3 रन देकर 3 विकेट, और ये जलज सक्सेना की बॉलिंग है। बात कर देते हैं अगर हम अपनी दूसरी टीम केरला की, तो केरला ने बनाए 139 रन 4 विकेट नुकसान पे, 18.2 ओवर का खेल खेला, मैच जीता। हाईएस्ट मुझे 32 नज़र आ रहे हैं 26 बॉल में 3 चौके 2 छक्कों के साथ। और ये संजू सैमसन कप्तान और विकेट कीपर, शानदार बैटिंग, 7 रन दान के मिले हैं, वाइड के 2 हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो 4 ओवर में 18 रन देकर के 3 विकेट, और ये अशित राजीव बैटिंग से भी इन्होंने कमाल किया, बॉलिंग से भी कमाल किया, बट मैच जो है वो टीम को नहीं जिता पाए। आखिरी मैच की तरफ बढ़ते हैं, और ये मैच है मध्य प्रदेश वर्सेस गोवा के बीच खेला गया मैच। मध्य प्रदेश ने पहले खेला 214 पर 3, और ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा। हाईएस्ट 96 है 51 बॉल में 10 चौके 3 छक्कों के साथ। रजत पाटीदार की ये बैटिंग है, 5 रन दान के मिले हैं, वाइड के 2 हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने 4 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट, ये डिंडा है, ये अशोक डिंडा है, ये वही है डिंडा, जी हाँ जी वही अशोक डिंडा है ये। गोवा 208 पे 7, बहुत बढ़िया फाइट बैक, बट टीम नहीं जीत पाई क्योंकि कोई 50 नहीं है टीम में। 15 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 12 हैं, नो बॉल के 2 हैं, यानी कि 14 रन, यानी कि 14 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली हैं। बात करते हैं बॉलिंग की, तो मुझे 2 बॉलर नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक है बेस्ट, 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट, और ये अंकित शर्मा की बॉलिंग है। बट ये मैच मध्य प्रदेश ने 6 रनों से जीत लिया है। तो अगली बार आएंगे तो 12 जनवरी से टूर्नामेंट की बात करेंगे आप लोगों के साथ। मेरे जाने का हो चुका है वक्त, मैं यहाँ से निकलता हूँ, समय भी ऊपर हो चुका है 1 घंटे से। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। अगले संडे फिर रात 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को फ़ोन मिला के कहिए रेडियो रात पर एक शानदार सा शो आता है, रेडियो रात भी बढ़िया आता है। बच के रहिए, घर पे रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लगाइए, बाहर मत निकलिए, बाहर बहुत हालत ख़राब है। एंटरटेनमेंट का सारा इंतज़ाम हमने कर रखा है। मैं मिलूँगा अगले संडे 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।